उत्साह से। तो उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। सोमवीर सर सतनाली से, तो इनका भी स्वागत। और साथ में हमारे जो सर हैं दलवीर सर, उनके बेटे हैं अमन, उनका भी स्वागत है। देखो ये जो चीजें हैं, आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, सुबह से शाम तक मिलते रहते हैं, लेकिन जब एक नई पर्सनालिटी से मिलते हैं तो उससे हमारे को कुछ सीखने को मिलता है। अब सर आपको मतलब एक्सपीरियंस कितना है? देखो रिटायरमेंट भी हो गई, नौकरी भी कर ली, और एक सबसे बड़ी बात क्या है, जो आज की जो रिक्वायरमेंट है भाई, अब जैसे कुछ सर को आप डिटेल में बताएंगे आपको फायर के बारे में। तो मैं गौरव सर से अनुरोध करूंगा, सर का खुली देकर वेलकम करें एक बार। रुचि सर से अनुरोध है, वो सोमवीर सर का वेलकम करेंगे। और गौरव सर से अनुरोध है, वो रुचि सर का भी वेलकम करेंगे। मतलब आगे चलकर आपको भी ऐसे मतलब सीखना चाहिए भी, हमारे से जो बड़े हैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी भी। अब ये नहीं है तू कहाँ जाएगा, तू के है, ये मतलब अलग वर्ड है। तो आज आपको प्रेजेंटेशन देंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं 10-15 मिनट की होगी वो। एक बार जो आज जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो मैडम ने बताया होगा आपको, बताया ना? जो एक हमने छोटी सी स्टार्टिंग की थी, मतलब मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, तो मंजीत सर का भी वेलकम है। दीवानी सर का भी आए, मंजीत सर आपका वेलकम। 2008 में 18 जनवरी 2008 जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर होते थे, उस पे मैंने विंडो 98 चलाई हुई है। और आज विंडो कौन सी चल रही है? 11 से भी आगे अब है 12, 14 की स्टार्ट हो रखी है। तो क्या है वो भाई, मैंने 98 सीखी, क्या मैंने दोबारा फिर कोर्स किया? रेगुलर तो नहीं किया किसी इंस्टीट्यूट पे जाकर, लेकिन ऑनलाइन करना पड़ता है। क्यों? जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हमें सीखना पड़ेगा। अब ये नहीं है भाई आज हमने इतना बड़ा सेटअप बना दिया, हम सीखते नहीं, डेली नई चीजें सीखते हैं। और आईटी के अंदर वही स्टूडेंट सक्सेस होगा, वही सेंटर डायरेक्टर सक्सेस होगा जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करे और अपने आप को भी अपग्रेड करे। भाई एआई का आ गया, अब हमें एआई का पता ही नहीं होगा तो हम क्या पढ़ाएंगे फिर आपको? तो मतलब टाइम टू टाइम चेंज करना होता है पूरा सिस्टम। अब आज आप देख रहे हो 100 बच्चों की सीटिंग है लाइब्रेरी में, 80-90 कंप्यूटर की लैब लगी हुई है। ये ऐसे नहीं है, हम कोई बिजनेस मैन नहीं है। आपकी तरह मैं पीछे बैठता था, ऐसे ही सीखते थे। जो टीचर हमें पढ़ाते थे उनको भी उस टाइम कंप्यूटर अच्छे से नहीं आता था। 2002 में सीखा था मैंने। कितने साल हो गई? 24। उस टाइम पता ही नहीं होता था कंप्यूटर, कमांड बेस पे चलता था पूरा, CMD कमांड। अब आपको कमांड का भी नहीं पता। जो HTML में टैग होती हैं वैसी कमांड होती है, उस बेस पे चल रहा था। लेकिन आप सबका सहयोग है भी, हम अपग्रेड हो रहे हैं, साथ साथ आपके साथ भी हो रहे हैं, आपसे हम सीख रहे हैं। तो अभी एक हमारे स्टाफ में पूजा मैडम, पूजा है, उनका भी जन्मदिन है, उसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएंगी।
केक वगैरह मंगवाया है क्या? चलो ले आओ फिर आगे। ये जलविल की टीम है मेरी, ये टीम अपने सेंटर की सामने। एक बार स्टाफ चेकिंग करो। आजवाज है जाता अभी जी का कोर्स कंप्लीट हो गया है। कौन कौन बच्चे आए हैं आप ऊपर कर दो। और भी पाए इधर आओ तो। अच्छा डिस्ट्रिक्ट अब वहां से आए हैं। क्यों? अब प्यार प्रेम इतना है क्योंकि अटैचमेंट रहते हैं। वही बात आ जाती है ना। ये नहीं है कि आप कोर्स कर रहे हो फिर भी आपके पास ग्रुप में मैसेज आते रहेंगे, आते रहते हैं ना। अब कई बच्चे तो एग्जिट हो जाते हैं, लेफ्ट कर देते हैं उसको, लेकिन लेफ्ट नहीं करना। अब ऐसे तो है नहीं, हम विदाउट एजुकेशन की कोई मैं शायद इमेज डालता नहीं कभी कि जो भी इमेज आती है वो लेटेस्ट कोर्स की आएगी या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो यूजेबल होती है, अनयूजेबल कोई भी चीज नहीं होती। तो अभी जो हमारे सेंटर डायरेक्टर हैं मंजीत जी कुछ अपने विचार रखने चाहते हैं। ये भी बीटेक होल्डर हैं, एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाएं। ये नहीं सेंटर डायरेक्टर जो है हमारे क्वालिफिकेशन के अंदर अब होते हैं भाई। ऐसे नहीं है भाई मान लो सेंटर खोल लिया, लाइब्रेरी खोल ली, उसको खुद पढ़ने के लिए खोल लिया, वो एक अलग चीज होती है। ऑटो और स्पेशलिस्ट है ये ऑटो कैड के अंदर। अब ऐसा कोर्स करवा देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में करवाते हैं। अब कुछ कोर्सेज हमारे पास नहीं होते, हम इनको दे देते हैं, इनके पास नहीं होते ये हमारे को दे देते हैं। तो ऑटो कैड के स्पेशल ही है। अब ऑटो कैड में क्या क्या स्कोप है आपको 5 मिनट में ब्रीफली बता देंगे आपको ये। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मंजीत है। भिवाड़ी स्टूडेंट करियर पॉइंट नाम से मेरा सेंटर है, ठीक है। और जितना जैसे अशोक सर कह रहे थे कि हम बिजनेसमैन नहीं हैं, तो मैं बता दूं हैं, ठीक है। बिजनेस क्या होता है कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन। इतने सेंटर डायरेक्टर मेरे हिसाब से किसी के टच में नहीं होंगे जितने अशोक सर के पास है। और यहाँ आने का मकसद यही है कि यहाँ हमें सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपको यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा एजुकेशन, ठीक है। तो इस मामले में तो बिजनेसमैन है, ठीक है। हमारा मैंने 2022 में सेंटर किया था, ठीक है। सर ने बताया कि मेरी पकड़ कुछ जैसे मैंने बीटेक कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग, तो कुछ चीज़ों पे है, कंप्यूटर में उतनी नहीं गई। एक टाइम था 2021 में मैं पढ़ा था कंप्यूटर बेसिक टैली, जो आपका रूटीन है, रिवाज बोल सका जी। कोई भी आया ये करना है जी, बेसिक टैली करवा दो, ठीक है। ऑटो कैड सुना है किसी ने? नहीं सुना? मैडम सुना? जानते हो कुछ ऑटो कैड के बारे में? ऑटो कैड एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आर्किटेक्ट सुना है, जो नक्शा नवीस सुना होगा, सर्वेयर सुना है,
वो नहीं जो घर घर जाके लिस्ट बना के लाए, वो अलग सर्वे है। मैं अपनी फील्ड से बता रहा हूँ, जितना भी कंस्ट्रक्शन जो रोड बनते हैं, नहर बनती हैं, और आपके बिल्डिंग घर, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, चाहे उसका एक नक्शा बनता है। पहले आप शहर में रहते हो, किसी ने हुड्डा वगैरह में अगर किसी का प्लॉट है तो सबसे पहले उसका नक्शा बनेगा, ठीक है, जो आर्किटेक्ट बना के दिया है। आर्किटेक्ट कहाँ बना के देगा? ऑटोकैड पे, ठीक है। जो एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर क्यों है? एक दो स्टूडेंट तो डिप्लोमा लेने आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्यों है? किसी को अंदाजा? सॉफ्टवेयर बताएगा कोई? कोई भी काम जिसको हम करना चाहते हैं, ठीक है, उसको कम टाइम में हाई एक्यूरेसी के साथ करते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, ठीक है, उसमें जोड़ घटा गुणा भाग आप टाइप करोगे, साथ के साथ आंसर आएगा, और चांसेस है कि 100% सही होगा आंसर। वो भी एक सॉफ्टवेयर है। मैं बेसिक टैली का जिक्र करूँगा। आप टैली में कुछ एंट्रिया वगैरह किया होगा, टैली को एंट्रिया वगैरह करते हो, कितने चांस है? अगर आपने ही मैनुअल एरर आ सकता है कि आपने ही कुछ गलत टाइप कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर आंसर सही देगा, ठीक है। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें जितना भी लेन देन है बिजनेस का वो सारा हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो अब सर ने कहा था कि ऑटोकैड के बारे में कुछ समझा, ठीक है। ऑटोकैड ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें बेनिफिट ये है कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें नाम भी नहीं सुन रखा, और जिन्हें नाम भी नहीं सुन रखा तो स्कोप अच्छा है, ठीक है। आप कभी किसी ने आपके घर पे कोई नक्शा बनवाया है? बनवाया है? कितना पे किया था? उस नक्शा का किस चीज का बनवाया था? लाख का बनवाया था। तो कितना पे किया था आपके घर? 3000 रुपये। कितने दिन में दिया था नक्शा? अगले दिन दे दिया था। एक दिन में 3000 बढ़ गए उसके स्कोप से। एक दिन में आपको दिया है, एक दिन में बहुत सारे नक्शे तैयार हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो अंदाजा लगा लो कितना स्कोप है, ठीक है। आपको करनी तो जो भी है, जॉब के लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे बैठ जाओ कि सीधा डिप्लोमा चाहिए है, ऐसे भी है क्या यहाँ पे? सीखने का पर्पज थोड़ा अलग है, ठीक है। आप ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे कोर्स चूज करें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। बेसिक टैली का पीछे ना भागो। मेरा पूरा सेंटर ऑटोकैड पे चल रहा है 3-3.5 साल से। बेसिक टैली का कोई बच्चा आ गया ना, ठीक है भाई आया है हम पढ़ाएंगे, लेकिन मैं कभी ऐड करने नहीं जाता। मैं जाता हूँ ऑटोकैड के ऐड करने। मैं कॉलेज भी घूमता हूँ, स्कूल भी घूमता हूँ, ITI भी घूमता हूँ। मेरी साइड की मैंने कोई नहीं छोड़ रखी होगी पॉलिटेक्निकल। जहां मैंने नो सुन लिया ना कि वहां सिविल ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग बैठे हैं, चाहे 10 स्टूडेंट हो, मैं एक बार जरूर जाता हूँ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वो सॉफ्टवेयर उन्हीं के लिए बनाया गया है, ठीक है। आप मार्केट में आते हो, कुछ खा पी के जानते हो कि सब ने करना है, तो आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो अंदर का देखा होगा आपने, कितना एक तो अच्छा अच्छा बना हुआ आपकी डिजाइन, लाइटिंग वगैरह रंग बिरंगी, ठीक है। तो अकेला ऑटोकैड नहीं है, एक स्केचअप सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और स्केचअप के बाद मैं सीधा जो सर बता रहे थे AI,
पहले मैं कोई काम करा करता, जैसे इस भाई ने बताया कि एक दिन लग जाया करता, मैं जैसे क्या करता हूँ, वॉक थ्रू बोलते हैं कि मैं पूरे सेंटर का नक्शा बना के ऐसा का ऐसा सेम मैं कैमरे से उसकी पूरी विजिट करवाया करता। मेरे को लगते थे 3 दिन। मेरा कंप्यूटर ऑफ नहीं होता था, चार्जिंग लगा के लैपटॉप कंटिन्यू चलता रहता था उस वीडियो बनाने में। फिर मैंने चैट जीपीटी सीख लिया, ठीक है। मैंने कोर्स नहीं लिया, लेकिन थोड़ा जैसे खेलते रहो उसके साथ, उसको कुछ बोलो, ठीक है। यहाँ पे जैसे सर भी हैं, तो एक काम ये होता था कि हमने पोस्टर बनाना था तो बहुत टाइम लग गया करता। मैं क्या करता हूँ, सेंटर नेम स्टूडेंट कैरियर पॉइंट, लोकेशन डाल दी, मोबाइल नंबर डाल दिया और एक कोर्स की लिस्ट बना के डाल दी। मेरा 5 मिनट तो लगते नहीं मेरे हिसाब से, 2 या 3 मिनट के अंदर मेरा एक बैनर तैयार हो जाए जो मैं स्टेटस पर डाल दूँ। पहले मेरा काम बहुत ज्यादा होया करता है, मेरे का आधा घंटा भी लग जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है डिजाइन में, कलर चूज करने में कि कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। लेकिन अब एआई आने का ये फायदा हो गया कि वो काम आपका 2 मिनट में हो जाए, ठीक है। तो जो सीख रहे हो वो एआई में जोड़ लो, कोई भी कोर्स हो, बेसिक सीख रहे हो उसको एआई के साथ लेके चलो, ठीक है। जो मेरे काम के फील्ड थे, जो मैं 3 दिन लग गया करते, वो शायद ही मेरे 10 मिनट में बदल रहे हैं चैट जीपीटी पे। और कुछ और भी हैं, जैसे आपने कोई बुक वगैरह पढ़नी है, अब एक बुक ली, उसका पूरा सार पढ़ने में आपको लगे 2 दिन, पूरी बुक पढ़ने में कितना 1 महीना लगा दो, कोई अच्छी वाली बुक होगा। उसका भी एक चैट जीपीटी लगा लो, एक ग्रुप GROK एआई का ही सॉफ्टवेयर है, उस पे लिखो, बुक का नाम डालो और उसको बोल दो कि मेरे को 4 से 5 हजार वर्डों में इस पूरी बुक की समरी दे दो। कोई भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए और कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी बात नहीं रुकनी चाहिए जो उसमें जरूरी है। तो वो आपको 4 से 5 हजार वर्ड में पूरी की पूरी बुक दे देगा, जिसमें आप 1 घंटा में पढ़ सकोगे। कई बार पढ़ते पढ़ते क्या होता है, ऐसा टॉपिक आ जाए कि कौन ही जी करता, बीच में धड़ने जी कर है, फिर दर्द है, तो नींद आना आ जाए। तो अब आपके कुछ डाउट्स भी आते होंगे। अब देखो, मैं बोलना नहीं चाहिए, हम पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स हमसे नेट पे यार, हम सबसे अच्छे टीचर नेट पे हैं। थोड़ा सा पढ़ने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपको कहाँ पढ़ना है और क्या टॉपिक पढ़ना, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आए सिलेबस, आज MS वर्ड करना है, उस पर सारा दिमाग लगाया, उनके टॉपिक वो कहाँ यूज होते हैं वो करते हो यूज, या फिर जो मैडम ने बताया ये होगा वो होगा, इसका काम ये है, और वो करके जी हो गया हमारा, फिर लगाया वो उठा चल पड़े, यही करते हो। बोर हो गए हैं, मैं भी बैठा करता, सर भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, मतलब सामने कोई आ गया ना, दोनों एक बार दोनों ये देखो तो हम यो पढ़ा होगा हमने देखा के पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर ली और कोई ऑप्शन हो, ठीक है भाई। पढ़ाने का तरीका जो है, टीचर का मतलब मेरे हिसाब से वो नहीं है कि 7 दिन किताबा में उसमें लगवाए रखते हैं, हंसी मजाक जरूर तो मनते बात थे, ठीक है। ये सारे बोर्ड से हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा मजाक जरूरी है। चलो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा, मैं डिजाइनिंग को थोड़ा कम वर्डन बता दूंगा। आप जिसका भी इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में इंटरेस्ट उसका होता है, जिस भैया ने कुछ गिफ्ट बनाने के आइटम हो गए, कुछ डिजाइन करने का, वो अपनी अपनी हो गए। जैसे फैशन डिजाइनिंग सुना होगा आपने, ओरल सॉफ्टवेयर करते होगे, उसमें आप फैशन डिजाइनिंग की बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जिसका भी क्रिएटिव माइंड है, जिसका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, स्कोप तो पता चले गया होगा, ठीक है।
मैंने पहले ही कहा था कि मेरा पूरा सेंटर ऑटोकैड पे चल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे हिसाब से इतने बच्चे नहीं आए होंगे इतने एक साल में। मेरे पास 70-100 बच्चे एक साथ ऑटोकैड का नाम है, क्योंकि मैंने उनको वो चीज़ बताई है कि कहाँ काम आओगे। अब बाहर कंपनी वगैरह में जाओगे, अगर कोई इस फील्ड से है, जिसने कोई पॉलिटेक्निकल करी है, ITI करी है या BTech करी है, ठीक है, फील्ड चाहे कोई भी हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, तो उन सब के लिए अलग अलग डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं। आप जब फ्री हो सर से कांटेक्ट कर लियो, सर बता देंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। क्योंकि अभी हम लाइब्रेरी में आते हैं या स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं और हमारे पास ये डिप्लोमा नहीं है, तो आप मंडी सुपरवाइजर यानी C ग्रुप के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट करें, क्योंकि सीखने का जुनून है इनके अंदर। तो वर्षा मैडम और पूजा मैडम से अनुरोध है, निशा मैडम का और प्रवीण पाला मैडम का वेलकम करें कली देकर। निशा मैडम, वर्षा मैडम, मीनाक्षी मैडम, सभी का वेलकम करें। नीट कंप्यूटर की तरफ से नंबर लिखा हुआ है, आप अपने सेंटर से भी वहां बैठकर अप्लाई कर सकते हो। आप ये नहीं है नीट्स पे आसी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और अपना नियर बाय एग्जाम सेंटर कर दें। वहाँ कहीं सोनीपत में फॉर्म फिल कर रहे हो, हिसार में कर रहे हो, तो अपना ये कोड सिलेक्ट करें और वहां से आप फिल कर सकते हो। इसका जो CCC, BCC और इसका जो सैंपल होता है ऐसा आता है। ये एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स का है, ये 6 मंथ में इन्वॉल्व हो जाता है। जो बच्चा भी कहे मुझे तो 1.5-2 महीने में 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स चाहिए, एग्जाम देकर क्लियर करना पड़ेगा जी। आपके नियर बाय एग्जाम सेंटर आएगा और वहां क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास जो उसमें एक वैकेंसी थी फायर एंड सेफ्टी, अब कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि फायर ऑफिसर अलग होता है, फायर ऑपरेटर अलग होता है, लेकिन जिनके पास फायर एंड सेफ्टी का यदि डिप्लोमा है तो वो सभी में ही इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर अपने पास 2 एजेंसी हैं जो कि गवर्नमेंट है, ये भी जैसे CTR है लुधियाना। CTR लुधियाना से भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये CTR लुधियाना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा जारी लिस्ट में फायर सेफ्टी कोर्स मान्य है इसका, जो कि आज आपको जो हमारे बीच में सर आए हुए हैं दलबीर नैन जी हिसार से, जो एक्स सर्विस मैन है फायर ऑफिस से, वो आपको इस कोर्स की प्रॉपर गाइडलाइन देंगे आपको। तो ये कोर्स हम यहाँ से करवा रहे हैं। आप प्रैक्टिकल लैब भी है हमारे पास, वो लैब भी आपको दिखाएंगे। अब जैसे कि ये देखो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का है, ये भी CTR से ही होगा, जो गवर्नमेंट है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में मान्यता प्राप्त है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब इनके ये सैंपल है, देखो यहाँ से देखो ये लिस्ट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की 18 नंबर, ये देखो 17-18 नंबर पे है, देखो इसका नाम दिख रहा है ना, तीर का निशान डाला, ये इसका सैंपल है। प्लस फिर देखो कोई बच्चा किसी कारणवश कॉलेज में नहीं जा पाता या मेरिट में उसका नाम नहीं आ रहा, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी अपने पास डिस्टेंस कोर्सेज हैं। जैसे एग्जाम ऑनलाइन होंगे, डेट शीट ऑनलाइन आ जाएगी, डायरेक्ट बच्चे का पोर्टल अपडेट हो जाएगा,
जैसे ही बच्चे का पोर्टल अपडेट होगा वो अपना लॉगिन करके वहां से पूरी डिटेल देख सकता है, सॉफ्ट कॉपी में रीड आउट भी कर सकता है, मतलब बुक्स भी पढ़ सकता है और एग्जाम अपना घर रहकर भी कर सकता है, अपना सेंटर पे नीड्स पे आकर भी वो एग्जाम दे सकता है, वो सोनीपत भी एग्जाम दे सकता है, हिसार भी दे सकता है, भिवानी भी एग्जाम दे सकता है, सतनाली भी दे सकता है। ये नहीं है भी यहाँ आना पड़ेगा उसको। और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ये डिग्री ऑनलाइन मोड में भी है और डिस्टेंस मोड में भी है। ये यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। दूसरी जो है अपने पास इसके सैंपल दिए हुए हैं। एक फिर अपने पास टू बात यूनिवर्सिटी, ये भी ऑनलाइन, ये डिस्टेंस की है, ऑनलाइन ही ओनली डिस्टेंस है। जो इससे पहले मैंने दिखाई थी वो आपको ऑनलाइन मोड प्लस डिस्टेंस मोड दोनों की होगी। तो इसमें जो सेंटर डायरेक्टर आए हुए हैं, इनको कोई डाउट हो तो वो अपने बाद में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन है, आगे का जो सेशन है, मैं दलबीर सर से अनुरोध करूंगा वो प्रैक्टिक मतलब इनको फायर सेफ्टी की काउंसलिंग कैसे करनी है, जो सेंटर डायरेक्टर हैं उनको बतानी है कि हम बच्चों को कैसे हमारे कोर्स में इन्वॉल्व करें। एक प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अपने को टिप्स बताने इनको मेन फिर ये चीजें हम बच्चे को बताएं स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद अपना सेंटर हो सकता, मतलब बच्चा एडमिशन फायर सेफ्टी में ले सकता है। वीक में 1 डे हमने क्लास सेशन, ट्रेनिंग सेशन रखा है अभी, क्योंकि फायर सेफ्टी की रेगुलर क्लासेज नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक दिन में ही यदि इतना हम करवा देते हैं वो इनफ होता है। वीक में 1 डे चाहिए। तो प्रैक्टिकल जो भी असेसमेंट होती है, जो पीडीएफ बनेगी, जो फोटो क्लिक होगी प्रैक्टिकल की, कई बार वैकेंसी में आ जाती है, वैसे डिप्लोमा बनवा लिया भाई, लेकिन वो डिप्लोमा वेरीफाई नहीं होता। अब जैसे सर बताएंगे आपको दलबीर जी कि कितनी वैकेंसी निकली थी, कितनी उसमें फिलअप हुई, कितनी नहीं हुई, तो उनसे अनुरोध करूंगा। जय, एक बार लाइट ऑन कर देंगे दोबारा। आदरणीय अशोक जी, MITS संस्था के डायरेक्टर, टीचर स्टाफ व अन्य संस्थाओं से आए हुए संचालक, स्टूडेंट, मैं इनका सभी का नैन फायर प्रोटेक्शन की तरफ से धन्यवाद सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैंने फायर सर्विस के अंदर 38 साल की सर्विस की है। 2085 को मैंने ज्वाइन किया था और 31 मार्च 2023 को मैं रिटायर हुआ। मैंने नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र से फायर सब ऑफिसर कोर्स, स्टेशन ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर कोर्स, फायर इंजीनियरिंग एडवांस डिप्लोमा, ये मैंने वहाँ से किया। और 2019 से जनवरी 2019 से हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा फायर सेफ्टी से मैं 18 स्टेशन फायर ऑफिसर नियुक्त किया गया था, जो मैंने फायर सुरक्षा भवन के NOC जारी किए। और मैं 2 वर्ष, एक तो बुलाना में ITI है फायर, उसके अंदर मैंने एक बैच निकाला, जो उसके स्टूडेंट है आप उनसे भी पता कर सको। दूसरा, मैंने आज दूसरा ही दिन हुआ है अशोक जी से मिले। कल हमारी अशोक जियों के साथ मुलाकात हुई। इन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं फायर की सेफ्टी का कोर्स करा रहा हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप किस संस्था से कोर्स करवा रहे हो, तो इन्होंने नाम लिया लुधियाना वाली संस्था, एक इंदौर से जो संस्था है NRCT। तो मैं उससे पूरा प्रभावित हूँ, क्योंकि जो मैंने इनसे ITI के बारे में जो कोर्स शुरू करने के बारे में भी जानकारी दी, इन्होंने 2008 में यहाँ कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया। उस टाइम सिर्फ 23 स्टूडेंट थे। आज के दिन यहाँ पर 205 है स्टूडेंट सर। हाँ, स्टूडेंट 1000 के अराउंड निकाल देते हैं। इतने स्टूडेंट इनके पास चले, क्योंकि मैंने जो देखा है फायर सर्विस के अंदर भी, और मैंने सिलेक्शन भी किया है फायरमैनों का, उसके अंदर
सबसे पहली बात मैंने ये नोट करी है कि भाई आप जाओ कहीं, उनको लाना भी मैंने आइडिया, जो बच्चे आते थे